उठो शिव उठो, उठो अपनी साधना से बाहर आओ। समझ क्यों नहीं रहे हो कि संकट कितना बड़ा है? ये क्या हो रहा है? ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अपनी साधना से क्यों नहीं उठ रहे? उचित समय की प्रतीक्षा करो लकुलेश। तुम्हें स्मरण नहीं, किंतु ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ना ही अंतिम बार। हमारे शिव असंख्य बार साधना से बाहर आए और आते रहेंगे। जब भी वो बाहर आए हैं तब तब शिव और शक्ति एक हुए हैं, और ये चक्र चिरकाल तक इसी प्रकार चलता रहेगा। राजा भरत यही सिद्ध करना चाहते हैं कि वो सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राजा है, और यही सोच उन्होंने एक दिन ये निर्णय लिया कि वो संसार के सबसे ऊंचे पर्वत पर जाकर उसके शिखर पर अपने नाम का ध्वज स्थापित करेंगे। उन्होंने सोचा, उनसे पहले ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा, और वो अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए पर्वत के शिखर की ओर अग्रसर हुए। जब वो शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा वहां पहले से ही कई ध्वज लहरा रहे थे। उन सब ध्वजों में यही लिखा था कि मैं यहाँ पहले नहीं आया था। राजा भरत स्तब्ध रह गए। उन्हें उनकी भूल समझ आई, और उन्हें इस सत्य की भी अनुभूति हो गई कि उनके पश्चात भी अनेकों राजा भरत इसी प्रयास में वहां पहुंचेंगे। इसलिए वो वहां से संतुष्ट और विनम्र होकर लौट गए। आपकी इस कथा से सिद्ध क्या होता है? ये तो केवल यही दर्शाती है कि महादेव सर्वव्यापी हैं, कालोपरी हैं। तो मैं पहले से ही जानता हूँ कितने व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए, पूरा जन्म लिए, किंतु शिव था, क्यों है, क्यों रहेगा। काल के इस प्रवाह में कौन कितना नवीन है और कौन कितना प्राचीन, ये किन्हीं भी परिस्थितियों में अंतिम रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जहाँ भी जब भी शिव है वो वैरागी और सन्यासी रूप में है। तुम्हें ये ज्ञात है लकुलेश, जो मुंड माल तुम्हारे शिव ने धारण किया, तुम्हें ये मुंड किसके है? सदा ही प्रत्येक मुंड को देखो लकुलेश। अब ये पीड़ा सहन नहीं हो रही, या तो अपनी साधना से बाहर आओ, नेत्र खोलो, मेरे प्राण हर लो शिव। लकुलेश, उठो लकुलेश। ये सब क्या हो रहा है शिव? जिसने मुझे जिस रूप में चाहा, मैं उसे उसी रूप में मिला। जो मैं तुम्हारा शिव हूँ वो केवल तुम्हारा शिव। जो मैं नारायण की दृष्टि में हूँ केवल उनका शिव हूँ। मैं प्रत्येक के लिए उसके मन अनुकूल हूँ। तो तुम अपनी दृष्टि के शिव स्वरूप को ध्वस्त क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार की कठोर और कठिन भक्ति मेरे भक्तों को शोभा नहीं देती। मैं वो ही हूँ जो सबका, सब में एक ही हूँ। सन्यासी शिव को अपने हाथों से पकाया हुआ भोजन खिलाकर उसकी तपस्या भंग करना चाहती हो? उतार के फेंक दो ये मंगलसूत्र। तुम तो शिव के नाम पर सबके साथ छल कर रहे हो। ये पाप है, पाप। देखो क्यों महादेव, आपकी और माता के साथ इतना बड़ा पाप मैंने कैसे कर दिया? प्रभु नहीं, मुझे इसी क्षण मोक्ष दे दीजिए, अंत कर दीजिए इस जीवन का, जो इतने कल्पों के भक्ति के उपरांत भी आपको पहचानने में असमर्थ रहा। तुम्हारी उद्विग्नता तो निमित्त मात्र है। तुम्हारे माध्यम से तो समस्त संसार को सृष्टि चक्र, जीवन चक्र समझने का अवसर प्राप्त होगा। कुछ परिवर्तित होता रहा है और होता रहेगा।